यह कहानी एक प्राचीन और भूतिया हवेली की है जो एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। वर्षों पहले यह हवेली एक अमीर और प्रभावशाली परिवार का जीवंत घर हुआ करती थी। परिवार के सदस्य अपनी खुशियों में खोए रहते थे, मानो उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर एक रहस्यमयी और भयानक घटना ने इस हवेली को हमेशा के लिए बदल दिया, जैसे कि खुशियों की जगह दुख और अंधकार ने ले ली हो। हवेली की मालकिन रानी सविता सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि दिल की भी बेहद कोमल और परोपकारी थी। वह गरीबों की मदद करके उनके चेहरों पर मुस्कान लाती थी और गांव के लोग उसे मानो देवी के समान पूजते थे। लेकिन एक दिन हवेली में एक अजनबी का आगमन हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरे कट के निशान थे और उसकी आंखों में ऐसी अजीब सी चमक थी जो डर और सन्नाटा फैलाने के लिए काफी थी। वह रानी सविता से मिलना चाहता था, परंतु रानी यह नहीं जानती थी कि वह एक खतरनाक काला जादूगर था। जादूगर ने रानी के सामने अपना दिल रख दिया और उसे शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रानी ने निडर होकर उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसकी इस अस्वीकृति से जादूगर की आंखों में बदले की आग जल उठी। उसने हवेली और उसके निवासियों को शाप दे दिया, कहते हुए कि यहाँ रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं इस हवेली को कभी नहीं छोड़ेंगी। उसकी आवाज में छिपा क्रोध और जलन मानो हवेली की दीवारों तक को कंपा रहा था। कुछ ही दिनों बाद, जैसे आसमान ने भी जादूगर के शाप को मान लिया हो, एक भयंकर तूफान आया। हवेली में अचानक आग भड़क उठी और परिवार के सभी सदस्य और सेवक उस आग में जलकर राख हो गए। हवेली अब एक खंडहर बन गई, लेकिन उसकी दीवारों में उस दुख और पीड़ा की गूंज अभी भी सुनाई देती है। गांव वालों का कहना था कि उस रात से हवेली में मरने वालों की आत्माएं फंसी हुई हैं, जैसे वे अपनी नियति से मुक्त नहीं हो सकी। जो भी रात के समय हवेली के पास जाता, उसे वहां से अजीब सी रहस्यमयी आवाजें, चीखें और दुख भरी सिसकियां सुनाई देती। कुछ लोगों ने हवेली के खंडहरों में एक सफेद साड़ी पहने महिला को देखा, जिसकी आंखों में अनकहा दर्द और गहरे दुख की परछाई थी। वे मानते थे कि वह रानी सविता की आत्मा थी, जो अब भी अपने परिवार के विनाश का शोक मना रही थी। समय बीतता गया और हवेली के चारों ओर का इलाका सुनसान हो गया। गांव वालों ने हवेली के पास जाना छोड़ दिया और अब वह भूतिया हवेली के नाम से जानी जाने लगी। आज भी लोग कहते हैं कि जो कोई भी हिम्मत करके उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश करता है, वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। हवेली की आत्माएं वहां अब भी बंद हैं, अपनी अनकही पीड़ा और भय के साथ।